राजनीति में जो व्यक्ति फंस जाता है वो इतना बहिर्मुखी हो जाता है, इतना संसार की पचड़े में फंस जाता है कि फिर उसका धर्म और अध्यात्म जो है बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन तुम्हारी समझ में आ रहा है? तब सुखदेव जी ने जो है ना मन ध्यान में जाकर के देखा, बोले ओ हो, बिल्कुल सही है। बोले क्योंकि जिनके घर में जो काम पहले से होता चला आ रहा है, हमारे वैद्य जी कह रहे थे कि दुनिया के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों से नहीं, वो सीधे सीधे दवाइयों से खेलते हैं, वो दवाओं का एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि जिसके घर में जो होगा बच्चा उसी से तो खेलेगा। किसान का बेटा बछड़े और बछड़ियों से उनके वही खिलौना है। तो जिनके परिवार में जो काम होता चलाया है, अब जैसे हमारे घर के बालक हैं जिन्हें गेहूं कैसे बोए जाते हैं, आलू कैसे बोए जाते हैं, जा सीखवे के लिए कोई अमेरिका तो ही पढ़वे जाना पड़ेगा, उल्टा जाका में सीखवे के लिए तो अमेरिका वालों को हमारे यहाँ आना पड़ेगा। और उसको हमारा अनपढ़ बच्चा, कौन सा अंगूठा टेक बच्चा, उसे पढ़ा देगा कि पहले इतनी जोत लगाओ, पानी ते परे करो, फिर इतनी जोत लगाओ, और फिर ऐसे बामें इस प्रकार का बीज डालो, पहले दवाई में डुबा के धरो, पहले कोल्ड में ते कछु 8-10 दिन पहले 15 दिन पहले निकारो, जाते बा को पानी मर जाए। तो ये सब बातें कौन बता देगा? हमारे यहाँ का बिना पढ़ा लिखा बच्चा है। और यहाँ तक बता देगा कि ये आलू के पत्ता देख के कि जहाँ में रोग आ रोए, जल्दी से जल्दी दवाई छिड़को नहीं तो हमारा आलू मर जाएगा। पत्ते को देख करके बता देगा, बिना पढ़ा लिखा बच्चा। क्यों? क्योंकि जिनके घर में जो काम होता चला आया है उन्हें ट्यूशन की, कोचिंग की जरूरत नहीं है ना, इसलिए सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरे खानदान में इस प्रकार के सत्संग, इस प्रकार की कथाएं पहले से होती चली आई हैं, सुनते चले आए पुरखा पंगत से, इसलिए तुम इतनी अध्यात्म की बात को समझ पा रहे हो। तब समझ में आई। और परीक्षित जी महाराज ने की माँ ने, जिनका नाम था उत्तरा, उनके गुरुजी थे अर्जुन। उत्तरा विराट की बेटी थी और विराट के यहाँ अर्जुन जो है 1 साल तक जो है भिहंडला रूप में उत्तरा के संगीत के गुरु रहे हैं। और संगीत के गुरु जो है उन्होंने जो है संगीत तो सिखाया ही था, लेकिन संगीत के साथ साथ में यदि व्यक्ति भक्त है तो संगीत भक्ति में सिखाएगा, और यदि व्यक्ति भक्त नहीं है तो संगीत वैसा सिखाओ फुहर पने को, मुन्नी बदनाम हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई तो फुहर पने को सिखावेगा। और भक्तों को भक्ति टाइप को संगीत होगा तो उसमें वो भजन सिखाएगा। तो अर्जुन जो है भगवान के भक्त थे और बड़े रागों के जानकार थे, रागों के जानकार थे, जैसे तुम सब लोग हो। एक आध दुआ छोड़ के एक आध दुआ तो कुछ लेनो देनो राग फागनते अपन हो जाए, शुरू हो जाता है ठीक है, लेकिन तुम सब लोग जैसे रागों के जानकार हो, ऐसे अर्जुन भी रागी थे, बहुत बड़े रागी। और उन्होंने जब उत्तरा को संगीत सिखाया था तो उसमें भक्ति संगीत था, मुन्नी बदनाम वाला नहीं था। तो उसी संस्कारों से परीक्षित जी गर्भ में ही इतने जानकार हो गए थे, इसलिए इनकी अध्यात्म की बातें, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें पूरी के पूरी समझ में आने लगी। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे खानदान में ये पहले से होता आया है, और सुनो तुमने ही घर छोड़ो ना है अनौती ने, तुम्हारी एक परबाबा थे विदुर जी, उन्होंने भी एक बार इसी प्रकार से घर का त्याग किया था। तो परीक्षित जी बोले, मोय तो श्राप लग गो, मैंने राजी ते ना छोड़ो, हैं
जो बताओ मेरी पर बाबा को कौन सा श्राप लगो जो बिन्ने घर छोड़ियो हैं। तब जो है उन्होंने कहा कि तुम्हारे पर बाबा को भी एक श्राप नहीं कहो लेकिन कटवाणी तो लगी थी। बोले बताओ पूरी बात। तब वो कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए और पांडवों से उन्होंने कौरवों के दल में आकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि भैया पांडवों को 5 गांव ही दे दो, ज्यादा नहीं तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया कि सुचग्रे नहीं वदास्यामी युद्ध बिना युद्धे न केशव। मैं सुई के बराबर भी नौक देने, सुई के बराबर नौक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। बिना कि दम होए तो वैसे ले लें लड़के। अच्छा, इतना जो चैलेंज कर रहा हो तो दुर्योधन में तो बड़ी ताकत होगी। बोले ना, कछु लोग और न के बल पे उलते हैं, कछु दूसरे लोग पीठ पे हाथ धर देते हैं और बिन के ऊपर जो है कछु लोग उलते हैं। खुद में 4 दाने होए चाहे न होए, बेई दुर्योधन है, चाहे वे जब होए चाहे वो अब होए है। पितामह भीष्म ने कहा था कर्ण से कि युद्ध तू करा रहा है। पितामह भीष्म ने कर्ण से कहा था एक दिन अकेले में, युद्ध तो तू करा रहा है। बोले मैं तो इनके षड्यंत्र में कभी शामिल नहीं होता पितामह, और मैं युद्ध कैसे करा रहा हूं। बोले तूने हटके तो देख, दुर्योधन की जितनी हेकड़ी है, जितना जो गर्व है, अभिमान है, वो बिल्कुल जो है को थर्मामीटर है नीचे आ जाएगा। हाँ, तू करा रहा हो युद्ध तो तू हटके देख। तो दुर्योधन अपने बल पे नहीं, ये कर्ण के बल पे बहुत उलता था कि मेरे पास कर्ण है, मेरे पास कर्ण है। तो दुर्योधन ने जो है जब ये बात कही, भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो हम चले जाते हैं, हम पांडवों से कह देंगे ऐसे ऐसे कहा है। और जैसे ही भगवान जाने लगे तो पीछे से शकुनी ने इशारा किया कि बोले ये बड़ा ताकतवर है, ये ग्वाला बड़ा बलशाली है, इसके पास बड़े हथकंडे भी हैं और बल भी है, और जिस पहलवान के पास में दाव पेच भी हो और ताकत भी हो, बातें कोई जीतेगा। तो बोले इसमें दाव पेच भी है और ये बल भी बहुत रखता है, जाने बचपन में ही नेकसो हतो तभी गोवर्धन पर्वत उठायो। शकुनी जानता सब है, लेकिन जो चांडाल चौकड़ी के लोग होते हैं वे जानते हुए भी अपनी खोपड़ी का प्रयोग करना बंद नहीं करते हैं। जानता सब है। उसने दुर्योधन से कहा कैसे हूं करके जाए अपने पक्ष में कर ले, पोट पाट ले। दुर्योधन ने इशारा किया कैसे। बोले खवाए प्याए के। बोले क्योंकि जो सच्चे मनुष्य होते हैं वो किसी के एहसान को भूलते नहीं हैं, और यदि इसने हमारे दल में कुछ भोजन पानी कर लिया और हमारा एहसान मान गया है तो फिर ये हमारी तरफ हो जाएगा। लेकिन ये बात है द्वापर युग की, जहाँ बात है अब तुम फॉलो कराना चाहोगे तो होगी नहीं। तुम सोचोगे कथा में बात आई सा कोई काऊ के यहाँ रोटी खा ले तो बाकी बाको है जागो ना। अब तो चुनाव में पूरी 1 महीना दूसरे के यहाँ खाएंगे और वोट जो है तीसरे के यहाँ देंगे। बोले मैं तीसरा क्यों कहिए, दूसरे के चुना की रोटी पहले के यहाँ खाएंगे, दारू दूसरे के यहाँ पिएंगे और वोट तीसरे के यहाँ जाके देंगे। तो ये वो जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। तो शकुनी ने जब कहा तो दुर्योधन ने धीमे से भगवान से प्रार्थना करी, केशव आप हमारे यहाँ अतिथि बन करके आए हो, हमारे यहाँ कुछ भोजन पानी ग्रहण करो, हमारे यहाँ हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। भगवान बोले कि आतिथ्य की बात करते हो, तुम्हारे यहाँ का तो हम पानी तक नहीं पिएंगे। बोले क्यों। बोले इसलिए क्योंकि एहसान फरामोश व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति का यदि हमने एहसान लिया तो किसी दिन न जाने कितना बड़ा भरपाई करनी पड़ेगी, इसका भरोसा नहीं है। और तेरे यहाँ
तूने जिन पर एहसान कर दिया है, कर्ण का इशारा करके कह रहे भगवान, तूने जिन पर एहसान कर दिया है वे शेर होते हुए अब पिंजड़े का जीवन जी रहे हैं और वो जीवन मुझे पसंद नहीं है। मैं खुला जीवन जीना चाहता हूँ, मैं खुला दहाड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे यहाँ का तो पानी नहीं पीऊंगा। दूसरी बात, जहां बात का तो आदर न हो, मेरी बात की तो इज्जत नहीं की तुमने, हैं, और मेरे पेट में ठूस करके मुझे अपना बनाना चाहते हो ना। हमें बात प्यारी है, हमें इतना भोजन प्यारा नहीं है, चापलूसी प्यारी नहीं है, हमें अपनी बात प्यारी है। यदि तुमने बात मानी होती ना तो हम भोजन नहीं, हम तो तुम्हारा पूरा आतिथ्य स्वीकार करते। लेकिन जहां आव नहीं, आदर नहीं, आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही फूलो फिरे और जात ही दीजे रोए, तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो सोए। भगवान ने कहा, अरे मेरे काका हैं क्या, मेरे विदुर काका। काका ने हाथ खड़ा किया कि हूँ काका, मोए आपके यहाँ बहुत दिनाते इच्छा है भोजन करवे की। इतने में तो काका की आंखें डबडबा गईं, क्योंकि बहुत दिनों का इंतजार हो रहा था। ये रोज जो है कथा सुनाते थे भगवान की अपनी पत्नी को, विदुरानी को। और विदुरानी जब पूछती थी कि जिनकी आप कथा सुनाते हो वे कभी आएंगे हमारे यहाँ, तो विदुर जी कह रहे हैं कि मैं झूठे को कह देता था कि जाकी आशा तोड़ वो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पता कि आप अचानक से और ऐसे खुद अपनी तरफ से मोते कहोगे कि मुझे आपके घर चलना है। ऐसा सोच करके आंखें भर आई। विदुर जी रो पड़े हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान बड़ा इंतजार कर रही थी ये आंखें, और विदुरानी तो उसकी तो पहुंच ही नहीं है आप तक, वो तो कह ही नहीं सकती, पर रोज कथा सुनती है, रोज चर्चा करती है। ये कथा भैया हृदय में प्रेम जगाती है, और प्रेम परमात्मा को खींच लेता है, प्रेम परमात्मा को खींच लेता है। इसलिए दुनिया में सब चीज पैसा से मिल रही है आजकल, खेत, मकान, दुकान, यहाँ तक के आदमी भी बिक जाता है, बिकने लगा है आदमी, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसी है कि कहूँ शिकोहाबाद, फिरोजाबाद में तुम्हें कोई दुकान मिल जाए तो मुझे बताना, मैं जो है एनी हाउ एनी कॉस्ट खरीदने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ की दुकान तुम्हें मिल जाए, बोले काहे की, बोले प्रेम की। जिस दुकान पे भगवान के चरणों में पहुँचाने वाला प्रेम मिलता हो, भगवान को बस में करने वाला प्रेम मिलता हो, ऐसी कोई दुकान फिरोजाबाद में, शिकोहाबाद में मिलेगी नहीं, आगरा में नहीं मिलेगी, लखनऊ में नहीं मिलेगी, दिल्ली में। तो यदि आपसे गारंटी से कह रहा हूं, जितनी देर बैठो ईमानदारी से बैठना, एक दिन आ जाना, दूसरे दिन यदि वो प्रेम तुम्हारे अंदर पैदा न हुआ होगा तो तुम आओगे नहीं, और प्रेम पैदा हो जाएगा तो फिर भले ही खिंचते रहोगे, कऊ कारणवश नहीं आ पाओ तो टक से दिमाग बार बार करे, ओ अरे चलना चाहिए तो पर फंसे हैं आज यहाँ, हैं चलना चाहिए तो पर फंसे हैं।
इसका मतलब है कि जब किसी से लगाव होता है तो वहां मन अपने आप खिंचता है, हैं?